हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ डेज से क्लास अपडेट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे और बैक टू बैक एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई। रियली सॉरी। लेकिन मैं आज से मेरे एग्ज़ाम जो है फिनिश हो चुके हैं, तो डेली आपको मेरी साइड से डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ईवीएस, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और जो ये नोट्स है, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं सीटेट का एक जो हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज़, जो आप बोल सकते हैं। तो वहाँ से हमारे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या हमसे यहाँ पे पूछने की जो है हमारे चांसेस रहते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है हमारे प्लांट्स, ठीक है। जो है हमारे प्लांट्स, आप सबसे पहले इसको देख लीजिए कि जो हमारे प्लांट्स से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है। लास्ट बार आई होप 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिनकोना बार्क है उससे, जो ये प्लांट है उससे कौन सी मेडिसिन बनती है। तो इस मेडिसिन का नाम है क्वाइनाइन, जो कि मलेरिया, यानी कि जो हमारे डिजीज़ होती है मलेरिया, उसको अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वो कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से हम मलेरिया की मेडिसिन बना सकते हैं। तो वो है हमारा चिनकोना की बाग ट्री, ठीक है। इसको आप क्योनाइन, ये आपको क्योनाइन बोला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्यूमिन। क्यूमिन क्या है? हमारा स्पाइसेस। और जिंजर भी क्या है? स्पाइसेस। टर्मेरिक भी क्या है? स्पाइसेस। और चिनामोन हो गया, क्लो हो गया, सेफ्रन हो गया, टैबोको हो गया। तो टैबो क्या है? एक रिलीजियस पर्पज है फॉर ड्रग्स के लिए। और बेटल का नाम भी आपने ये प्लांट का नाम सुना होगा, जो कि किसके लिए होता है? खाने के लिए होता है। जो सेंटलम होता है वो एक प्लांट है जिससे हमारा क्या बनता है? एक हमारा ऑयल है, दूसरा हमारा परफ्यूम है, जो आपने नाम भी सुना होगा। एक आपने वर्ड सुना होगा जैस्मिन एंड लेवेंडर, इससे भी क्या बनते हैं? हमारे परफ्यूम्स बनते हैं, ठीक है। जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं उससे क्या बनते हैं? हमारे जैस्मिन से एंड लेवेंडर से। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें वो है हमारा लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है हमारा फूड एंड बीवरेजेस, ठीक है। इससे क्या बनता है? हमारा फूड है और बीवरेजेस है, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से ना बहुत 1 पॉइंट या 1 लाइन में क्वेश्चन पूछने के क्या रहती है, हमारे चांसेस रहते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान में रखना और इनको शॉर्ट नोट में भी आप बना सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा हैबिटेट प्लांट्स विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। जो हमारा प्लांट्स का हैबिटेट है उसको क्या किया? अलग अलग उसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स आप सबने पता होगा कि ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं कि जो हमारे कहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में जो प्लांट्स हमारे उगते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम? ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। ज़ीरोफाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं। सबसे पहले इस हर किसी का भी जो रहता है ना, हमारे एग्जाम्पल बहुत मायने रखते हैं। तो आप इसके अंदर ज़ीरोफाइट्स के एग्जाम्पल प्लीज़ ध्यान रखना कि कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया ओक, आपने ये सीटेट में पढ़ा भी होगा। और एक होता है हमारा खेजाड़ी ट्री, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, या फिर एक आपने वो भी सुना होगा डेजर्ट ओक के नाम से, ठीक है। क्या सुना होगा आपने? डेजर्ट ओक, ओके। ये भी कैसा प्लांट है? एक ज़ीरोफाइट प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमें प्लांट्स की जो ग्रोथ के लिए होती है, यहाँ पे हमें मतलब वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही मतलब लेस अमाउंट में हम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। एक हमारा होता है खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आप ये ध्यान रखना, डेजर्ट जो हमारा ओक है, खेजाड़ी, वो कैसा है? एक ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। और खेजाड़ी ट्री हमारा कैसा होता है? कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान के अंदर पाया जाता है हमारा खेजाड़ी ट्री। ओके, खेजाड़ी ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम बाद में अच्छे से हर एक प्लांट्स को हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा यही देखेंगे कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो खेजाड़ी ट्री कहाँ पे पाया जाता है? ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमें, वो है हमारा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब आप सबको पता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मीन्स क्या होता है? वो होता है हमारा वाटर, ठीक है। हाइड्रो का मीन्स क्या होता है? वाटर। दैट मीन्स वो प्लांट्स जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, लोटस, मनी, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये वाटर हाइसिंथ है, इसी को हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। ये आप ध्यान रखेंगे। और लोटस क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर है, आप सभी को पता होगा, ठीक है।
ये हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या बताया मैंने यहाँ अभी आपको, वाटर हाइसिंथ, और वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। आप इनके जो ये अनदर नेम है इनको ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स बोलते हैं हम सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट ग्रो इन सॉइल एंड वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी। ठीक है, जो हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो ज़्यादा नमकीन पानी या मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं जो सॉइल एंड वाटर के अंदर हाई सैलिनिटी में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप राइस, ग्रास, स्पर्टीना, सी लेवेंडर एंड क्या बोल सकते हैं, लाइमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेलियोफाइट्स। वो हेलोफाइट्स है, ये हमारा हेलियोफाइट्स हैं। ये होता है हमारा सन स्टॉक प्लांट, जो कि आपने इसमें एक ईवीएस में नाम भी पढ़ा होगा, सॉफ्ट वेलक्रो। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो हमारा सॉफ्ट वेलक्रो है वो किसने दिया था। ठीक है, फिर है हमारा सोशियोफाइट्स प्लांट्स। इसमें जो ये हमारा शेड लविंग ट्रीज प्लांट होता है, यानी कि जो छाया में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के हम बात करते हैं वो है हमारे फर्न्स। नेक्स्ट हमारा आता है एपीफाइट्स, जो दूसरे पौधों पर उगते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स आर ग्रो अनदर प्लांट, फॉर एग्जांपल ऑर्किड, स्पेनिश एंड मॉस। नेक्स्ट हमारा है मीजोफाइट्स, जो नॉर्मल पाए जाते हैं। प्लांट्स आर ग्रो इन ऑप्टिमम, जैसे एग्जांपल आपने नीम देखा होगा, बनियन ट्री देखा होगा, ये क्या होते हैं, नॉर्मली ग्रो हो जाते हैं। उन्हीं को जो नॉर्मली ग्रो हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफाइट्स बोलते हैं। तो जो इनकी टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनकी टर्म एंड एग्जाम्पल्स दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड अपीयरेंस प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स की हाइट है वो किस किस बेसिस पे होती है। एक होता है हमारा हर्ब्स, एक है हमारा शर्ब्स, एक होती है हमारी ट्री। सबसे पहले क्या होता है, हमारा हर्ब होता है यानी कि छोटे पौधे होते हैं। देन हमारा शर्ब होती है यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं। फिर आता है देन क्या होता है हमारा ट्री यानी कि पेड़ बनता है। ठीक है, जो 3 कैटेगरीज हम प्लांट क्या डिवाइडेड करते हैं इनको 2 पार्ट्स में, यानी कि क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। क्लिम्बर्स किसे बोलते हैं, जो बेल किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स, जो ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है, जो कैसे करेगी वर्क, जो ऊपर की ओर चढ़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लिम्बर्स बोलते हैं। जो क्रीपर्स क्या होते हैं, जो नीचे ही फैलती है ज़मीन पर। आपने फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप बेल वगैरह या जैसे इसमें क्लिम्बर्स में आप एग्जांपल ले सकते हो, जो लौकी की आई थिंक ऊपर की ओर जो चढ़ती है जहाँ पे लौकी आती है, तो वो आप क्या ले सकते हो, वो क्या है, एक क्लिम्बर्स है। ओके, नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या होगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। तुलसी को हम क्या बोलते हैं, बासिल के नाम से भी जानते हैं। अगर सपोज करो आपको बासिल दिया जाए कि हम बासिल को क्या बोलते हैं, तो बासिल किसका नाम है, तुलसी का ही है। तो कंफ्यूज मत होना कि बासिल क्या है, बासिल क्या है, तुलसी ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लीव की पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, साइड में से थोड़ा सा वो हो रहा है, कट आउट हो रहा है, तो मैं आपको उसको पूरा नाम बता देती हूँ। ये है हमारा विजेंद्र पाल सिसोदिया। स्पेलिंग है SIS सिसोदिया, सिसोदिया। ठीक है, DIYA, ये हो गए सिसोदिया की स्पेलिंग। तो जो लीव की पोयम है वो रिटर्न की गई थी किसके द्वारा, विजेंद्र पाल सिसोदिया। तो जो हमारे एक आर्टिस्ट थे विष्णु चिंचलकर नाम की, कहाँ पे थे, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश से। ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते थे, वो भी जो ड्राई लीव्स होती थी। तो जो ये किसके, ये इनकी जो वर्क है, जो ये इंस्पायर्ड है, ये अपनी पिक्चर्स की वजह से क्या है, इनकी वर्क से हम सब क्या है, इंस्पायर्ड थे। तो इनकी जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स थे वो किसके द्वारा बनाई गई थी, जो ड्राई लीव्स थी उसी से ही पिक्चर्स बनाते थे। ब्यूटीफुल कौन बनाते थे, वो है विष्णु चिंचलकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वाटर ओ वाटर इज़ बेस्ड ऑन वाटर रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वाटर की, उसी पे ही जो चैप्टर है बेस्ड है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर हम सभी को पता है, ओशियन, लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, रिवर, वाटरफॉल और स्ट्रीम एंड एटसेट्रा। कलर ऑफ प्योर वाटर। अब बात करते हैं वाटर, मतलब जो हमारे 2 तरीके के होता है, प्योर है, हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर है। तो जो हमारा कलर होता है प्योर वाटर का, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि जो सबसे अच्छा पानी की खास बात होती है वो ये 3 इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो कलरलेस होता है, एक वो टेस्टलेस होता है, देन वो हमारा स्मेललेस होता है। जो प्योर वाटर होता है ना उसी को हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। दैट मीन्स जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कैसा है, एक तो वो कलरलेस रहता है, नेक्स्ट वो टेस्टलेस रहता है, और एक वो स्मेललेस रहना है तो उसमें से स्मेल आती, वो टेस्टलेस रहता है और कलरलेस भी होता है। ये किसकी
क्या बोलते हैं हम, ये खासियत किसकी है, ये हमारे डिस्टिल्ड वाटर की यानी कि प्योर वाटर। बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ऐसा वो पानी जो साबुन के साथ अच्छे से झाग देता है। आप मुझे बताएंगे कि जैसे हम बात करते हैं साबुन के साथ जो अच्छे से झाग देता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। बात करते हैं हार्डनेस हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक हमारा टेम्प्रेरी, एक हमारा परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्प्रेरी हार्डनेस का जो कोज है वो किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसको अगर हम ट्रीटमेंट कर सके यानी कि जो हमारा कार्बोनेट्स जो इसमें प्रेजेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जिसकी वजह से ये होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, इसको हम रिमूव कर सकते हैं बॉईल करके, इनको क्या कर सकते हैं हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हार्डनेस ऑफ वाटर वो है हमारा परमानेंट हार्डनेस, इसका जो कॉज है वो है सल्फेट क्लोराइड, ठीक है। जो सल्फेट क्लोराइड इसका जो एग्जांपल है यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इसकी जो हमारी हार्डनेस परमानेंट वो रिमूव की जा सकती है डिस्टिलेशन से हटा के, ठीक है। डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग किसके, बॉयल करके। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ यहाँ से सीटेट में पूछे ही जाते हैं और यूपी टेट या यू टेट में भी आपसे यहाँ से पूछने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्द ही मैं आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक जो भी चैप्टर होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी जो मैंने आपको अभी बताया है, या आप सेल्फ मेड से भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो की। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।